नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बंगाल में बीजेपी जिस सफलता की अपेक्षा कर रही थी वो इसे नहीं मिली है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से टक्कर लेने के लिए बीजेपी अब बंगाल के अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अब आरएसएस और बीजेपी का पूरा फोकस सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने का है। इसकी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का धरातल पर नहीं पहुंचना है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि हर जिले में अब मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी और अगर उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की शिकायत आई तो मंत्रियों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद अब पीएम मोदी ने खुद ही पहल करते हुए असंतुष्ट और हाशिए पर खड़े नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के लखनऊ दौरे और दिल्ली में हुई बैठकों के बाद अब संघ और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी में ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इन सभी नेताओं ने अपनी रिपोर्ट आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी थी। इन बैठकों के बाद ही अब यूपी में संगठन और सरकार के बीच पैदा हुई खाई को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बड़े नेताओं के लखनऊ दौरे के बाद जो बातें सामने आई थी उसके मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से ही ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। समय रहते इस पर फोकस करने के लिए ही मंत्रियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो मंत्रियों की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो लोगों की समस्याओं के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की परेशानियों का भी निपटारा करें। इससे पार्टी को लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हालांकि यूपी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, संघ और पार्टी की तरफ से क्लियर मैसेज है कि अब यदि कार्यकर्ताओं की शिकायत संगठन में ऊपर तक पहुंची तो मंत्रियों पर कार्रवाई होनी तय है। कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन के बीच ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बैठकों से यही निष्कर्ष निकला है कि जब तक सरकार की योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर नहीं उतारा जाएगा तब तक विरोधी पार्टियों को काउंटर करना मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि संघ और बीजेपी के आला कमान ने जो सर्वे कराया है उसने पार्टी को काफी चिंता में डाल दिया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब वैसे नेताओं को पीएमओ से भी फोन कॉल जा रहे हैं जो पार्टी से किसी न किसी वजह से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं और पिछले 4 सालों से हाशिए पर हैं। पीएम मोदी खुद ही वैसे नेताओं से बात कर इनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हर रोज कुछ नेताओं से बात कर सरकार और संगठन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव में हार के बाद आराम से नहीं बैठती है, बल्कि उसी दिन से आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।